तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का जो क्वेश्चंस का सेट है 24 to 25 क्वेश्चंस का। ठीक है, ये जो सेट है ये आरआरबी के एग्जाम के लिए हो गया या फिर एसएससी के एग्जाम के लिए हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करें। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, ये तो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, एक हमको दिया गया है वर्ड YPCLY, इसका कोड दिया गया है RIVER। ठीक है, RIVER। इस टाइप का क्वेश्चन आने के लिए ना सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, अल्फाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू होता है वो हमको याद होना चाहिए। जैसे कि ए का 1 होता है, उसी तरह एन तक जाएंगे तो एम तक जाएंगे तो एम का 13 होता है, फिर वापस चल जाओ एन से लेके 26 चल जाओ तो ये 14 से लेके जेड आ जाता है। ठीक है, तो हमको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए अल्फाबेटिकल। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एक पेपर पर लिख लो सबका, उसके बाद बनाना। तो वाई का कितना होता है? वाई होता है 25, पी होता है हमारा 16, सी होता है 3, एल कितना होता है? एल होता है 12 और वाई कितना होता है? वाई पे 25 होता है। ठीक है, उसी तरह आर, आर कितना होता है भाई? 18 होता है। आई कितना होता है? 9 होता है। वी कितना होता है? 22 होता है। ई, ई जो है ये ई है, ठीक है, ई 5 है एंड आर 18 है। अब हमको लॉजिक ढूंढना है इसमें। लॉजिक कहीं भी लग सकता है, लेकिन पहला हम लोग का अप्रोच ये रहना चाहिए कि हमको सामने सामने देखना है। अगर सामने सामने लॉजिक लग रहा है तो दूसरा क्यों जाना फिर हमको? ठीक है, सामने सामने देखो तो ये 25 से 18 आ रहा है। 25 से जब 18 आएगा तो कितना? -7 होगा। उसी तरह 16 से 9 आ रहा है, यहाँ भी -7 हो रहा है। 3 से 22। अगर हम सी देखें, CBA, फिर आता है जेड, फिर आता है वाई, फिर आता है एक्स, डब्ल्यू एंड वी, वी सॉरी। फिर जब यहाँ से उल्टा जाएंगे सी से, ठीक है, सी से वी जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ भी हो रहा है तो -7 यहाँ भी लग रहा है। उसी तरह एल से अगर ई है, 12 से हमको 5 आना है, यहाँ भी 7 लगेगा। ठीक है, 25 से 18 फिर 7 लग रहा है। एक लॉजिक तो हमको लग गया कि सामने सामने में 7 7 माइनस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक लॉजिक हमको ये पता चला, और यही लॉजिक हमको लगता है आगे वाले जो दिया गया है उसमें भी यही लॉजिक लगने वाला है। चेक कर ले, चेक करते हैं। ZWHJNL, इसका दिया गया है स्पेस SPACNE। इसका भी लिख लो, 26 उसका होता है। ठीक है, डब्ल्यू कितना होता है? 23 होता है। एच का कितना होता है? एच होता है 8। जे कितना होता है भाई? जे होता है 10। एल होता है 12 एंड एस, एस कितना होता है? एस होता है 19। पी होता है 16। A1 होता है, C3 होता है, E5 होता है। देखो तो भाई, यहाँ से कितना? 26 से अगर 19 आए तो यहाँ भी 7 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना? हाँ, 26 7, हाँ ठीक है। फिर 23 to 16 यहाँ भी 7 हो रहा है। मतलब समझ में आ गया कि यहाँ सब में 7 7 जाएगा। अब इतना लॉजिक पता चल गया। जनरली जब किसी एक का मिल जाता है तो दोबारा दूसरा को चेक नहीं करना चाहिए, वही लॉजिक उसमें भी लगता है। अब जो क्वेश्चन दिया गया है मुझे, हमको वो क्या दिया गया है? टी है, VJRALZNA। सॉरी यार, हैंड राइटिंग के लिए माफ करना। एक मिनट फिर से लिखते हैं, थोड़ा कचड़ा हो गया। क्या है? TVJRALZNA। देखो, अभी जो हम बता रहे हैं वो बिगिनर्स के लिए है। जो ये सब बना चुका है वो, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसके इससे इसका कितना होता है प्लेस वैल्यू? इसका होता है 20। लिखना है लिखो, अगर याद है तो कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, अब टी से अगर हम 7 आएंगे तो क्या होगा? एम होगा, क्योंकि एम सभी में कॉमन है, और वैसे भी तो एम ही होगा ना भाई। ठीक है, जब वी का वी होता है 22, 22 से हमको 7 आना है। 22 से 7 तो वी से वापस जाओ 7, UTSRQP एंड ओ, तो ओ होगा। ठीक है, फिर जे होता है कितना? जे होता है 10। अब 10 से हमको 7 माइनस करना है 3, तो मतलब सी होगा। तो कौन कट रहा है भाई? MOC, तो ये कट गया, ये कट गया। ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन भी काम होता है। ठीक है, बचा को ये दोनों बच रहा। एक और चेक करेंगे या फिर मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा कि कौन इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे के है, यहाँ पे टी है। सारे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आर कितना है? आर है 18। 18 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में कौन आता है? 11 में आता है के। ठीक है, तो पता चल गया क्या होगा? MOCKTEST, यही होने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, चलो खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन इसका क्वेश्चन बता देता है। इसको हमको मिरर इमेज बताना है, ठीक है। और मिरर इमेज बनाने का मतलब सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ये मेरा मिरर है, ठीक है। अब हमको बताना है कि इसके राइट साइड पे क्या होगा। जो यहाँ पर इसके राइट में है वो उसके लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे होगा, इसके यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अब हमको एलिमिनेट कैसे करना है? देखो यहाँ पर ये एंड को देखो, एंड जब भी उधर जाएगा तो मिरर के साइड पलटी होके, एक मिनट, अगर ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ सेम है तो ये तो होगा नहीं। उसी तरह देखो यहाँ पर वैसे है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डॉलर का साइन भी ठीक है। जब ये पलटी होगा ना इस साइड, हाँ ये भी ठीक है, यहाँ से यहाँ सब तो सही लग रहा है भाई। यहाँ तो सब सही लग रहा है, मेरा आंसर आ चुका है ना। यही हमारा आंसर है। एलिमिनेट करने का तो यहाँ एक और एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखो, एट द रेट ऊपर है, यहाँ एट द रेट नीचे है। हमको मिरर इमेज बताना है, वाटर इमेज थोड़ी ना बताना है, जो हमको इसको नीचे करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ सब सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इसका पोजीशन है ना वो चेंज कर दिया है नीचे वाले। तो हमारा आंसर सिंपल है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई? देखो, इन दोनों में जो रिलेशन लग रहा है जो यहाँ पर है वही हमको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या होगा? चलो बताओ भाई, क्या लग रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन में ना, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए हम लोग को, क्या करना पड़ेगा। अब 339 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 कुछ है, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 9 3 27, यहाँ पर 10 17, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 5 ऐड करें तो ये 10 22 हो, हाँ हो रहा है। करके देखते हैं ना, अगर लॉजिक लग गया तो फिर क्या दिक्कत है। इसी को, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। 15 15 17 में अगर हम 5 जोड़ी तो 179 आ रहा है। तो लॉजिक तो लग रहा है भाई, लॉजिक लग रहा है। अगर यही सेम लॉजिक में मेरा ये बन गया तो फिर ठीक है। चलो, 25 दिया कितना होता है? 25 दिया होता है 75। 75 में अगर हम 5 जोड़े तो आ जाएगा 80। तो लॉजिक तो लग रहा है भाई, और आ भी गया मेरा आंसर। ठीक है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? अगला है हमारा, वही हमको बताना है। तो इन सब में जो लॉजिक लग रहा है वही ऑप्शन में किसमें लग रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो जोड़ के तो किसी हाल में नहीं आएगा। दो छोटे नंबर्स को जोड़ के, गुना करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, किसी भी तरह से हमको ये बड़ा नंबर लेके आना है, ठीक है। या फिर ये बड़े नंबर, एक बड़ा नंबर को लो और एक छोटे नंबर को लो, और हमको इसका थर्ड नंबर लेके आना है, ठीक है। इन्हीं दो को पकड़ो और तीसरा नंबर लेके आना है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 7, 559 एंड 6, क्या लगा है जो हमको ये मिलेगा? कुछ आइडिया है? चलो करके देखते हैं। अगर हम स्क्वायर करते हैं 7 का, 49 नहीं, 49 होता है, और 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो जोड़ने से तो आएगा नहीं भाई, जोड़ने से आ नहीं रहा है, तो क्या करें? क्यूब करके देखो। 7 का होता है कितना? 343। और 6 का कितना होता है? 5, सॉरी, 216। जोड़ो तो 955 आ गया ना। अरे ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। लॉजिक मिल गया, अगला चेक भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब ऑप्शन से जाते हैं। ऑप्शंस क्या है इसमें? 9 है, 8 है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। और 8 का कितना होता है? 512 होता है। पहले ही बोल चुके हैं, हमको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। 9 में 2 ऐड करेंगे तो 1, यहाँ पे 3 4, ठीक है। 7 5 9, खत्म कहानी, आ गया मेरा आंसर। ज्यादा चेक भी नहीं करेंगे, फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब हमको बताना है ये जो इमेज है इन चारों में से किस में है, ठीक है। रीजनिंग का सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और है नहीं। हलवा है, फ्री का नंबर मिलता है, ठीक है। ध्यान से देखो कहाँ दिख रहा है तुमको। कहीं मिल रहा है?
नहीं मिल रहा है ना? देखो देखो, कहीं तो मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसा दिख तो रहा है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं जा, ठीक है। एक और यहाँ पर ध्यान दे यहाँ पर ध्यान देंगे अगर, वहां पर भी नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जा रहा। ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है ऐसा। देख लो कहाँ मिल रहा है। हमको तो मिल चुका है। चलो, बताए बताए कि नहीं बताए? अरे भाई यहाँ पे देखो ना, ऐसा है, ऐसा और ऐसा, दिख रहा है? मिल गया ना? बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, बताओ, बना के दिखा दिया ना। अरे यार, जो पेन टाइप बड़ी बेकार बेकार है। देखो, यहाँ पर ऐसा ऐसा जाना, ऐसा नीचे आओ, खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये जो इस तरह जो क्वेश्चन नहीं बनाया है, उसको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। वैसे हमको भी मुश्किल लगता है यार ऐसा क्वेश्चन। जनरली हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं पता है? लिख लेते थे पहले, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे? ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर टुडे के लिए हमें कोड कोड बताना है। अब फोर कहाँ का है वो देखो, फोर यहाँ है, और फोर कहाँ है? कहीं नहीं है, तो फोर यहाँ से मिल जाएगा हमको। देखो कॉमन क्या है इसमें, ट्रैवल। कहाँ कॉमन है? यहाँ ट्रैवल कॉमन है। क्या कॉमन है? सबसे पहले इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। फन कॉमन है, फन कॉमन है। तो क्या जाएगा भाई? कुछ तो जाएगा, हाँ, डीवी डीवी गया, तो डीवी होने वाला नहीं है। अब इन दोनों में देखो, ट्रैवल ट्रैवल कॉमन है, ठीक है, ट्रैवल कॉमन है, ट्रैवल कॉमन है। यहाँ देखो वी आई कॉमन है, वी आई कॉमन है। तो हमको फोर के लिए तो कोड मिल गया, फोर के लिए कोड होने वाला है पी ए, ठीक है, पी ए कोड होने वाला है फोर के लिए और टुडे के लिए। अब देखो यहाँ पर विल, यहाँ पर विल है, और क्या कॉमन जा रहा है इसमें से? सी आर जा रहा है, सी आर जा रहा है, तो टुडे के लिए मिल गया एच जेड। तो पी ए और एच जेड जहाँ है वो मेरा कोड हो गया, खत्म कहानी, आ गया आंसर। अरे बहुत इजी है यार, रीजनिंग बनाना। ठीक है, हाँ, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। मेरा बनाने का तरीका ये है कि पहला, सबका पहला को देखो कितना कितना गैप जा रहा है, तो जे से एम जा रहा है, ठीक है, जे से एम जा रहा है, तो एक दो तीन, तीन जा रहा है। फिर एम से पी, फिर तीन जा रहा है, तो पी से फिर तीन जाओ, एस, क्यू, आर एंड एस, तो एस आ गया, तो आर वाला को पहले ही उड़ा दो, फिर आर तो हो गया नहीं। अब सेकंड लेटर देखो, यहाँ मेरा सेकंड से ही आंसर आ जाने वाला है। सेकंड में क्या है? पी है, फिर जी है, फिर एक्स है। पी से जी गया है, तो पी से जी जाएगा, तो ओ एन एम एल के जे आई जी एच, ऐसा बनाने के लिए ना लिख लेना पहले एबीसीडी कहीं पर, अगर नंबर याद नहीं है तो। ठीक है, तो जी से फिर एक्स गया है, कितना जा रहा है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नौ जा रहा है ना। तो अब एक्स से नौ जाएंगे, तो डब्ल्यू वी यू टी एस ओ जाएगा, तो एस ओ होगा। ठीक है, आ गया मेरा आंसर, एस ओ आई टी, यही होने वाला है। फिर सेकंड लेटर से ही पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है। अगर ये भी सेम है तो थर्ड चेक करते, और थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी सेम है। ठीक है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है ना भाई, कि पहला, वैसे क्वेश्चन ये बोला है कि इन सब में से ना तीन सेम है और एक अलग है। तो जब तीन सेम है, ढूंढो कौन सा सेम है। देखो, इसको बनाने का आसान तरीका ये है, लिखना मत, ये हम लिख बस बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, ए का लिखो प्लेस वैल्यू वन, एम का कितना होता है? एम का होता है 13, घटा दो दोनों को, डिफरेंस 12 आ रहा है। बी का होता है 2, एम का होता है 13, डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। आई का होता है कितना? आई होता है 9 ना, और यू, तो 9 और यू होता है, अरे भाई, हाँ आई है ना, हाँ, 9 और यू कितना है भाई? यू 21, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो पता चल गया ना, टोन अलग है, यही अलग है, सेकंड नंबर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखे, चलो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको दे दिया है एक वर्ड, जैसे कि कंप्यूटर लिया लिखा हुआ है, कंप्यूटर दिया गया है, बोला है ना, ये इसको हमको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमको सेट करना है, कि जो पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो, और फिर चेक करना है कितना ऐसा लेटर है जो अपना जगह चेंज नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है।
अब ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए इजीएस्ट मेथड ये है कि सबका प्लेस वैल्यू लिख लो ऊपर पहले। तो बहुत बार बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरा गलती भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। चलो, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, पी होता है 16, यू होता है 21, टी होता है 20 एंड ई होता है 5, आर होता है 18। अब आसान तरीका ये, अब लिखो जो पहले आ रहा है उसको लिखो। तो सी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद कौन आता है, 5 हो गया तो फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा। अरे 20 कहीं लिख रहे हैं भाई अक्सर, 15 क्या था, 15 ओ था ना। हाँ, यहाँ ओ आएगा, और 20 की जगह में 20 क्या है, 20 टी, यहाँ पर टी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, यू। अब देखो भाई कौन कौन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सी चेंज नहीं हो रहा, और एक एम चेंज नहीं हो रहा है। बाकी पी चेंज है, यू चेंज है, टी चेंज है, ई चेंज है, आर चेंज है, और यहाँ पर यू चेंज है। तो ऑप्शन में देखो दो कहाँ है, यहाँ है, खत्म करो कहाँ है। बहुत इजी मत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड करना है, कितना ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसको देखो, एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया, ठीक है, एक मेरा ये 2 हो गया, यहाँ एक 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, और ये पूरा वाला जो रहेगा ना, ये पूरा एक 5 हो गया, यहाँ एक 6 हो गया, ये जो बनेगा ये मेरा 7 हो गया, यहाँ से जो बनेगा वो मेरा 8 हो गया, ठीक है। एक ये जो बन रहा है वो मेरा 9 हो गया, ठीक है। और एक कहीं छूट रहा है, 9 9 9 9, एक तो कहीं छूट रहा है, एक मिनट यार। हम्म, कहाँ कहाँ है, जैसे कि जहां पर भी 20 से कटता है ना, तो एक और एक 2, और ये पूरा पूरी 3 हो गया है, ठीक है। 3 हो गया, ये 4, और ये पूरा पूरी 5 हो गया है, 5 हो गया, ठीक है। एक ये 6 हो गया, एक ये 7 हो गया, हाँ 7 हो गया। अच्छा हाँ, एक यहाँ पर भी तो है, ये पूरा जो बनेगा, ये पूरा बनेगा, ये 8 हो गया, ये यहाँ पर एक 9 हो गया, ठीक है, और नीचे एक 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम छोड़ दिए थे, यहाँ हम सिर्फ एक ही काउंट किए थे इसका, ये पूरा वाला एक बनेगा ना, ठीक है। 10 हो गया, चलो 10 इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगला। अब ऐसा क्वेश्चन तुमको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है, तुमको पता होना चाहिए। अगर पेन स्याही से है तो पेंसिल किससे है, लेड से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, सबसे हार्ड क्वेश्चन। हर सेट में कुछ ना कुछ हार्ड क्वेश्चन रहने ही वाला है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन यूट्यूब पे अवेलेबल है, कैसे बनाते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस है, हम बताएंगे सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 31 है, 31 का लिखो। अब सबका कोड होता है, ठीक है, जनवरी का अलग कोड होता है, फरवरी का अलग कोड होता है, उसी तरह अक्टूबर का भी अलग कोड होता है। देखो शुरू से लेके जनवरी, हाँ, दिसंबर तक सबका अलग अलग कोड होता है, जैसे कि 144, 025, 036 एंड 146, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के लिए क्या आया, अक्टूबर के लिए आया 1, ठीक है। अब ईयर के लिए भी अलग से कोड होता है, जैसे कि 17, 18, 19, 20, ठीक है। इसके लिए होता है 5310, ऐसा कोड होता है। तो जहां भी 20 आ रहा है, ये 19th सेंचुरी के लिए, 18 के लिए, 17 के लिए, 20 के लिए, ठीक है। तो ये जहां भी आ रहा है, ये तो उसका इसका कोड क्या है, इसका कोड 0 है, तो 0 लिखो। अब जो ईयर दिया गया है वो लिखो, यहाँ पर जितना दिया गया है 17, ठीक है। अब इस 17 साल में कितना लीप ईयर आया है वो देखो। तो 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, यहाँ 1, इसको भूल जाओ, ये मेरा लीप ईयर है, ठीक है। तो ये मेरा 4 हो गया। एक मिनट में जगह क्लियर कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा लीप ईयर हो गया। अब क्या बच रहा है, हम्म, और लास्ट में एक हम लोग एडिशनल ऐड करते हैं, एक 5, हर क्वेश्चन में 5 ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो सबको जोड़ो, कितना हो रहा है, 17 4, 20 और 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 में जोड़ेंगे 27, 27 में 31 जोड़ो, 8 तो 5 58, ठीक है। अब अब बताना है सप्ताह का कौन सा दिन है, सप्ताह के लिए हमको बताना, डिवाइड करना है 7 से।
तो 7 8 होता है 56, यहाँ बचेगा 2। अब ये मेरा आंसर नहीं है, अब ये मेरा आंसर है। अब ये भी कोड है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 1 6, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये मेरा आंसर हो गया। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। खत्म था, ठीक है, हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन। चल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन दो चिन्हों को बदलने पर मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, कौन सा दो चिन्ह को बदले तो मेरा आंसर ये आएगा। अगर हम इसको वर्बली देख लो एक बार पहले, बनाने से पहले, अगर हम माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो बहुत बड़ा नंबर तुमको नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, एक बार करके देखो। प्लस और माइनस को चेंज करो, यहाँ पर प्लस करो और यहाँ माइनस, सॉरी, यहाँ पर कितना है, 8 है ना। हाँ, यहाँ पर 8 है और फिर यहाँ माइनस कर दो 42, बाकी सबको सेम रहने दो एकदम। 5 42, 7 5 35 हो जाएगा। 56 में 8 ऐड करो, 8 6 14, मेरा 1, 5 और 1 6, यहाँ पर 35 घटा दो। ठीक है, 14 में से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, 5 में से 2 आया, नहीं आया। अरे बनेगा बहुत आसानी से, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो डिवाइड, सबसे पहले जो हम लोग को ऑप्शन चेक करना चाहिए ना, वो डिवाइड से ही करना चाहिए। कि अगर हम डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर दें, जैसे कि 56 यहाँ पर कर दे डिवाइड, यहाँ पर कर दे प्लस और यहाँ कर दे माइनस, जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, इक्वल टू का लिख रहा है। चलो करके देखो तो। जैसे कि यहाँ 56 7 8 56 होता है, ठीक है। यहाँ 42 है, 6 5 30 होता है। दोनों को जोड़ो, कितना होगा, 42 में 7 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा ना। 30 माइनस करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ 1 आ गया, 19 का आंसर। खत्म कहानी, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका बनाने का सबसे पहला चीज ये है, सबसे पहला मेथड ये है कि डिफरेंस देखो, डिफरेंस डिफरेंस कितना कितना है नंबर्स के बीच में। अगर अचानक से बढ़ जा रहा है डिफरेंस, तो वो नॉर्मल कोई डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 29 में से 13 अगर हम माइनस कर दे तो 6, और यहाँ पर 1, तो 16 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 91 और 29 में से कितना, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और यहाँ 8 में से जाएगा 2, तो बचेगा 6। कोई कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ पर 64 रहता तो समझ आता कि 2 का पावर में जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ होने वाला है ऐसा नहीं। इसका एक और मेथड ये है, बता रहे हैं इसे वहां पे। पहला पकड़ो जैसे कि 11, 11 1 जा 11 प्लस 2 कितना होता है, 13 होता है। 13 2 जा 26 प्लस 3 29 होता है। और 29 अब एक एक बढ़ रहा है, देखो यहाँ एक बढ़ रहा है, यहाँ 2 से 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 2 से, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 से 4, तो 29 3 जा कितना होता है भाई, करके देख लो। 29 ये 17 2 3 8। अब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 91 हो गया, एकदम लॉजिक बैठ गया, लॉजिक बैठ गया। उसी तरह 91 यहाँ पर 4 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे, 369 यहाँ पर 5 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो 369 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 9 जा 45, 5 4 18, तो 18 45, और कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना। ठीक है, हाँ, कहीं पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, 1851 दिख रहा है, 1851, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है भाई। ठीक है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। फिर हमको डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस में कुछ लॉजिक बैठ रहा है, सबसे पहला चीज यही है कि हमको डिफरेंस देखना है नंबर्स के बीच में। 299 में 83 में कितना डिफरेंस है, 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 216 जानता है क्या होता है, 216 जानता है क्या होता है, नहीं बता रहे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 2 4 में 2 9 9 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5,
11 में से जाएगा 9 तो बचेगा कितना, 2। और यहाँ 3 में से जाएगा 2 तो बचेगा 1। अब देखो तो ये 216, ये 125, 6 का क्यूब होता है भाई 216, 5 का क्यूब होता है 125। तो लॉजिक तुमको लग रहा है कि जब यहाँ पर 6 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पर 5 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 का क्यूब ही तो आएगा, सब में बढ़ रहा है। तो 488 में 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो जोड़ दो ना, 8 7 15 होता है, 10 और 1 11, मेरा ये चलो 515 आंसर। रीजनिंग ऐसी ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ब्लड रिलेशन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बनाते हैं। यहाँ पर सबका कोड दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, तो उसी तरह हमको बनाना है ऐसा। ठीक है, चलो बनाते हैं। एफ मल्टीप्लाई जी का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है, मतलब एफ जी का पुत्र है। एफ जो है वो किसका पुत्र है भाई, जी का पुत्र है। जी, अभी जी का हमको जेंडर पता नहीं, हो सकता है ये माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। जी माइनस एच, माइनस का क्या है कि ए बी का पति है, तो जी एच का पति है। पता चल गया कि ये पति है, जी इसका पति है, एच का पति मतलब ये पत्नी होगी। एच डिवाइड बाय आई का अर्थ क्या है कि ए बी की माता है, मतलब एच जो है वो आई की माता है, आई की माता है। आई का जेंडर हमको पता नहीं है, इसीलिए अभी यहाँ पे हम सर्कल या फिर स्क्वायर नहीं बना रहे। देखो ये सर्कल हम बनाते हैं, ये फीमेल के लिए, ये होता है मेल के लिए। ये डबल लाइन जो होता है ये पति पत्नी के लिए होता है। ये सिंगल जो नीचे ऊपर से नीचे आता है ये बेटा या बेटी के लिए होता है। और जो पैरेलल ऐसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये और दोनों साइड जो ये तीर के निशान रहेंगे, ये सिबलिंग के लिए होता है। ये मेरा अपना बनाया हुआ तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या था, आई का हो गया। अब आई प्लस जे का अर्थ क्या है कि आई प्लस जे मतलब ए बी की बहन है। पता चल गया कि आई जो है वो किसकी बहन है, जे की बहन है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एफ का जे से क्या संबंध है, मतलब जो पहले दिया गया है उसका रिलेशन बनाओ, जे से क्या है। तो एफ जे का क्या लगेगा, जब एफ जी का बेटा है और यहाँ पर आई जो है वो एच की बेटी है और जे की बहन है, तो सब तो भाई बहन हो गया ना, ये भाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अरे भाई कहाँ चला गया। हम्म, देखो हमको लॉजिक ढूंढना है। ये मेरे पास एक दिया गया है, इसका अगला ये दिया है, इसका अगला ये दिया है, इसका अगला ये दिया है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ सब सोया हुआ है, ध्यान से देख रहा सब सोया हुआ है। अगला वाले में कि यहाँ पर एक खड़ा हो गया है, दूसरा में देखो वो तो जो खड़ा था वो खड़ा ही है, लेकिन एक और खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया। तीसरा में देखो, चौथा में देखो, जो बीच में था वो तो खड़ा हो गया, जो यहाँ कॉर्नर में था वो भी खड़ा हो गया, जो इस कॉर्नर में था अब था वो भी खड़ा हो गया। तो लॉजिक अगला क्या होना चाहिए मेरा, ऐसा क्वेश्चन ना एलिमिनेशन से बनता है। अगर हम एक एक करके बनाने जाए तो बहुत टाइम लगेगा, तो एलिमिनेट करते जाओ। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर एस सोया हुआ क्यों है, जब जब एस जग गया था तो उसको जगाओ भाई, खत्म करो ये। जब यहाँ पर 5 है और सब में एक एक जग रहा है, तो यहाँ जब ऑलरेडी 3 है तो अगला वाला में 4 होगा ना, तो यहाँ पर पांचों क्या कर रहा है, गलत। अगला देखो, फिर बीच वाला सो गया, खत्म कर दिया। लास्ट जो बच रहा है वो मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है, जो बीच में था वो वैसा ही है, कॉर्नर में वैसा ही है, यहाँ सो रहा है वैसा ही है, जो लास्ट में यहाँ पे था सोया हुआ वो भी उठ गया। चलो यही मेरा आंसर होगा, ज्यादा टाइम नहीं देने का इस ऐसे क्वेश्चन में, फालतू क्वेश्चन है सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाने वाला। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पहला पेपर जो है इसको ऐसा अब एक कट यहाँ पे लगा है, एक कट यहाँ पे लगा है। पहली बात कि जब कट यहाँ पर लग चुका है तो यहाँ पर फुल पेपर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर खत्म करो इसको। यहाँ पर भी वही पेपर क्या कर रहा है, खत्म करो इसको। हाँ, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर ये कट है ऐसा है राउंड शेप में, राउंड शेप में, ठीक है। हाँ तो सेंटर पे तो बनेगा ऐसा, दोनों सही है, यहाँ पर भी ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बना, तो सब जगह ट्रायंगल ही होगा, तो यहाँ पर ये स्क्वायर क्या कर रहा भाई। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ज्यादा टाइम नहीं देने का ऐसा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है थोड़ा मजेदार, कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया, आइडिया नहीं है तो दे देते हैं आइडिया। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी बोल चुके हैं पिछला क्वेश्चन में, कि जब कोई छोटा नंबर दिया हुआ रहे ना, हमको कोई बड़ा नंबर बनाना रहे,
तो या तो वो स्क्वायर से बनेगा या तो वो क्यूब से बनेगा। स्क्वायर से तो बनेगा नहीं, 144 और 144 में अगर हम 49 ऐड भी कर दे तो कहाँ से बनेगा 1385? नहीं होगा। तो क्या करें, क्यूब करते हैं इसका, क्यूब करते हैं। तो 12 क्यूब कितना होता है? 12 क्यूब कितना होता है? 1728 होता है ना? अरे यार करके देख लो भाई। 144 को 12 से, 12 अड़तालीस, 12 52, 2.12 के बाद हाँ, गलत नहीं हो सकते हैं, बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 1728 होता है। अब देखो 1728 तो बड़ा हो गया, तो मेरे पास एक और हथियार भी तो है, प्लस के साथ माइनस भी आता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। घटा दो, 343 घटाओ, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ रहा है। अब तो मजा आ रहा होगा कि एक दिख गया भाई, 5 दिख गया, हाँ आंसर आ रहा है आंसर। चलो दो, यहाँ कॉमन सॉरी बोरो लेते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बच गया 16, 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 13 आ गया। अगला हम चेक भी नहीं करेंगे कि यही लॉजिक, इतना कौन चेक करता है भाई, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि चेक भी नहीं करेंगे दोबारा। चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहाँ कहाँ है? भाई यहाँ 1750, 17 15 का क्यूब कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289, गुना कर। क्यूब इतना कम को याद नहीं है भाई। 7 9 63 6 7 8 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 62 2 6 14 20। यहाँ पर 9 2 3 9 2 4, तो 4913। 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर 15 गुना करें, 15 25 75, 7 15 दूना 30, 7 37, 3 15 दूना 30, 3 34, तो घटाओ तो भाई आ रहा है क्या? 13 में से जाएगा 5, तो कितना बचेगा? ये मेरा ख्याल से नहीं होने वाला है, अभी 13 में से 5 जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जी ऑप्शंस दिया गया है ना, ये बहुत बड़ा पड़ा है। इससे तो होने वाला है नहीं। चलो 21 एंड 16 को देखते हैं। किसका होता है स्क्वायर? 441 में से 21 गुणा करेंगे तो 1 4 4 2 8 और 1 9। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। असल में इतना आगे का क्यू हमको भी याद नहीं है, इसलिए सॉरी। 256 में 16 मल्टी, क्योंकि यहाँ पर 16 है ना, स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 36 3 4 6 36 3 33, 6 दूना 12 और 3 15। ठीक है, 6 1 5 2 6 9 10, आप मेरा 1 3 और 1 4 घटाओ तो यार। 11 में से जाएगा 6 तो बचेगा 5 आ रहा है। 15 में से जाएगा 9 तो बचेगा 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 आ गया है। बड़ी टाइम लगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन। इसमें लगता है बॉड मास, ठीक है, इसमें लगता है बॉड मास करूँ, इसमें लगता है क्या, बॉड मास करूँ। चलो 80, इसमें क्या बोला है कि प्लस को माइनस से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है। चलो कर दो, प्लस को कर दो माइनस से, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड से, तो डिवाइड कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई से, और माइनस कर देंगे प्लस से। सबसे पहले आता है डिवाइड, तो कटेगा 6, 6 पचे 30 होता है। अब 30 है माइनस में, यहाँ पर 80 में 23 जोड़, 3 हो जाएगा, 3 3 7 73, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये है थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, कि हमको फोस्टर दिया हुआ है, FOSTER, और इसका कोड हमको 36 दिया हुआ है भाई। अगर हम सबका लिख भी लें यहाँ पर, जैसे कि ये 6 होता है, ये 15 होता है, ये 19 होता है, ये 20 होता है, ये 5 होता है, ये 18 होता है, इस हिसाब से 36 होगा। तो लॉजिक लग रहा है? सब कुछ जोड़ दे, घटा दे, इसका ऑपोजिट लिख के जोड़ दे, कुछ दिमाग लग रहा है? नहीं लग रहा है? देखो क्या है इसमें, बहुत बहुत इजी है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? खत्म, देखा? अरे बोले ना, रीजनिंग बहुत आसान है। सरलिज्म। चलो, इसमें सबका पतलून
टाइट होने वाला। क्या बोला है कि मैक्सिमम सूट, अधिकांश सूट पतलून है, तो अधिकांश बना लो, यहाँ पर ये सूट बना लो, इसका अधिकांश पतलून है। ठीक है, कुछ कमीज टाई है, कुछ कमीज टाई है। ठीक है, और सभी सूटकेस घड़ियां हैं। देखो कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा, सभी सूटकेस घड़ियां हैं। यहाँ पर सूटकेस के लिए स लिख दो और घड़िया के लिए घ लिख दो। क्या बोल रहा है इसमें कि सभी पतलून सूट है, सभी पतलून सूट है। यहाँ तो बोला अधिकांश, नहीं पहला नहीं होगा। कुछ कमीज सूट है, कुछ कमीज सूट, कमीज का सूट से कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, खत्म कहानी। तीसरा, कुछ कमीज घड़ियां नहीं, कुछ कमीज, फिर कमीज का घड़ी से क्या रिलेशन है भाई, कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं। कोई भी अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि एक पासे की पांच के विपरीत कौन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने का एक आसान तरीका ये है ना कि कोई दो पासा पकड़ो जिसमें दो दो कॉमन चीज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ 5 है तो 5 और क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 4 3। यहाँ देखो 5, सॉरी, यहाँ पर 4 4 का एक दूसरे के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 को पकड़ो, यहाँ 5 3 6, नहीं यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट भाई, जब ये काम नहीं कर रहा है तो 3 को पकड़ के देखे, 3 6 5 3 3 5 4, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा यहाँ, देखो 5 के ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है, तो 2 और 4 तो नहीं हो सकता है। जो ऑपोजिट होगा ना उसको सामने वाला फेसेस पे नहीं आएगा, 2 4 तो नहीं हो सकता है। देखो यहाँ 3 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 अगर होता तो उसको इधर आना पड़ता, 3 भी नहीं हो सकता है। देखो 5 यहाँ पे दिया हुआ है तो 6 भी नहीं हो सकता है। तो जब 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, और 5 अपने आप को ऑपोजिट कैसे होगा, तो जो बचा कौन भाई, 1 बचा, तो यही हो सकता है। ठीक है, एक एक तरीका ये है बनाने का, और एक तरीका और भी है इसका, एक तरीका और भी है इसका बनाने का। जैसे कि जो शुरू देख रहे थे, 4 3 5 4 2 एंड 4 2 एंड 5। ठीक है, 3 का 2 हो गया। चलो वही वही मेथड रखो यार। ठीक है, वही मेथड रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा घुमावदार। चलो, GUEST, गेस्ट दिया हुआ है, इसका कोड एक दिया है हमें, YKIXNW। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन बनाने का सबसे इजीएस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है हम लोग को। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जी का होता है 7, यू कितना होता है, यू होता है 21, ई होता है 5, एस होता है 19, 19 होता है, हाँ, टी होता है 20, वाई होता है 25, के होता है 11, आई होता है 9, एक्स होता है 24 एंड डब्ल्यू होता है 23। अब देखो तो कुछ रिलेशन लग रहा है भाई तुमको, 7 से 25, 21 से 11, ई से कुछ लग रहा है। हमको तो एक दिख रहा है, अगर तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। देखो, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 11 होगा, 21 से 4 माइनस करेंगे तो 25 होगा, हो रहा है। फिर अब यहाँ मत कर देना कॉर्नर में, सबसे पहले हाँ दो दो का पेयर बना। अब यहाँ देखो तो जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इसको छोड़ो। यहाँ देखो 19 से 23, हाँ -4, 20 से 24, यहाँ भी -4, और 5 से 9, अच्छा -4 हो रहा है, +4 हो रहा है, अरे यार सॉरी, यहाँ +4 हो रहा है। तुम लोग भी हो जाहिल किसी को, शुरू से बनाते हैं इसको। क्या था इसमें, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमको देखना है कि कहाँ कहाँ इसका लॉजिक लग रहा है। जैसे कि 7 से हमको एक लॉजिक दिख रहा है कि 7 से 11 बन रहा है तो +4 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 21 से 25 बन रहा था, यहाँ भी +4 हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखो, S से W बन रहा है तो यहाँ पर +4 हो रहा है। 19 से 23 जा रहा है ना भाई, इसीलिए बोले थे कि यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू, आसान होता है। 19 से लेकर 23 4 हो गया, 20 से 24 हो गया फिर +4, और बीच वाला को बीच में ही रहने दो 4। लॉजिक पता चल गया। ठीक है, अब अगला देखो, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है रोमन। रोमन, ठीक है, रोमन है। इसका भी लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो। आर कितना होता है? आर होता है 18। ओ कितना होता है? 15। एम होता है 13। ए 1 एंड 14। अब चार जोड़ो इसमें। 22। 22 किसके लिए होता है? 22 होता है वी के लिए। वी कहीं पे दिख रहा है? अरे लो, पहला ही ऑप्शन एक ही नजर में बन गया। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो बना लो, ओ से चार जोड़ो। तो 15 में से चार जोड़ेंगे 19। 19 होता है इसके लिए, इसके लिए आ गया फिर एक। खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट। खत्म। बस इतना ही क्वेश्चन। चलो भाई, बहुत जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सेट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आगे भी। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय।